कोलंबो में 2007 के बाद हारती है जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया, और फिर पले के लिए आते आते 2009 के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से भी हारती है T20 वर्ल्ड कप में। और ऐसा जब होता है तो जाहिर सी चीज है कि फिर उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है, या यूं कहें कि खत्म टाटा बाय बाय भी हो सकता है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं बताएंगे आपको। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं सैयद सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई। शुक्रान सैयद। सबा भाई, ये मुकाबला मतलब उम्मीद थी कि शायद ऑस्ट्रेलिया एक जख्मी शेर की तरह पलटवार करेगा, और लगा भी। 8.2 ओवर्स तक 104 फॉर नो लॉस लगा। 222, 230, 250 बन सकते हैं, फिर अचानक क्या होता है? वहां तक पहुंचना चाहिए था, और आपने सही कहा कि पिछला मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कमबैक देखने को मिलेगा, और शुरुआत कुछ वैसे ही हुई थी। कब हुआ ऐसा कि लगातार 2 बार मैचेस हारी हो विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया? पर हाँ, उस दाद देनी होगी श्रीलंका बॉलर्स की कि उन्होंने कभी भी वो विश्वास खोया नहीं अपना। उनको लगा कि एक विकेट गिरेगा वो वापस से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गेंदबाज थे वैसे, उनको इन कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। और उसके ऊपर से मुझे ये भी लगा, मैं थोड़ा सरप्राइज रहा जिस तरह से अप्रोच आज दिखाया ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने। उनके जो खेलने का जो नज़रिया है या फिर खेलने की जो शैली है, वो सिर्फ एक ही तरह चल रही है कि जो बॉल ऊपर आए उसको मारना है। वो सिंगल स्ट्राइक रोटेशन वैसा कुछ नज़र आया नहीं। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने कोशिश की हो कि भाई अभी 1-2 विकेट्स गिर गए हैं, थोड़ा गेम को और आगे लेकर जाते हैं, फिर कुछ विकेट्स अपने हाथ में रखते हैं, फिर हम बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसी का खामियाजा आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ा। पर अंत में ये जीत श्रीलंका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो वो क्वालिफाई कर गए, और दूसरी बात है जिस जज्बे के साथ उन्होंने ये जीत हासिल की। बिल्कुल, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्यों हारा, कैसे हारा। लेकिन सही कहा आपने, श्रीलंका ने जिस तरीके से जीता है सबा भाई, वो भी तब जब आपका सबसे मेन बॉलर पहले ओवर में ही 3 गेंद के बाद चोटिल हो जाता है, बाहर चला जाता है, स्टंपिंग छूटते हैं, कैच छूटते हैं। उसके बाद फिर हेमंता की वो वापसी, 3 विकेट, चमीरा का एंड में आके डेथ ओवर्स में लाजवाब गेंदबाजी करना, और निशंका का पहले कैच, फिर बल्ले से शतक, लाजवाब। मुझे लगता है सैयद कि ये कई बार होता है टीमों के साथ कि अगर आपके मेन प्लेयर को चोट लग जाती है तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी टीम इकट्ठा हो गई है। और वहाँ पर वही हुआ कि पथिराना के एब्सेंस को एब्जॉर्ब करना बहुत बड़ी बात है, और कितने आसानी से एब्जॉर्ब किया इसने। दसुन शानाका ने 1 या 2 ओवर डाल दिए, उसके बाद कमिंडू मेंडिस ने 2 ओवर डाल दिए। अपने जो बॉलर्स हैं उनको स्टेप अप करना पड़ा। चमीरा ने क्या ओवर डाला, शानदार। और मुझे लगता है कि वो टर्न अराउंड वहीं से हुआ। उसके बाद वो कैच पकड़ना पथुम निशंका का, फिर ये विश्वास बढ़ता गया कि नहीं, अब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कभी हुआ नहीं इसके पहले, तो अब लगे रहो इसी के पीछे। और अंत में वही किया। उस रन चेज में भी ना निशंका ने बहुत ही शानदार वो कैच पकड़ा। कई बार वो इंस्पायर करता आपको, आपकी बल्लेबाजी में उसको फ़ायदा मिला, और उसके साथ साथ वो साझेदारी जो कुशल मेंडिस ने निभाई निशंका के साथ। कुशल मेंडिस ने भी एक स्टंपिंग छोड़ा था, करेक्ट। उनके भी मन में चल रहा होगा मैंने क्या कर दिया। जॉश इंग्लिश का जितने रन वो बना रहे थे, उनको लग रहा होगा अरे मैंने अपना हाथ से गेम बाहर कर दिया है। पर वो वापसी बहुत ही शानदार रही श्रीलंका की, पर वो ट्रिगर करता है कई बार। बेशक, और जिसके बाद निशंका ने जो बल्लेबाजी की वो लाजवाब। जो आपने कहा कि पहली बार, बिल्कुल पहली बार हुआ है, पहली बार अपने घर में 180 से ज्यादा का रन चेस किया है श्रीलंका ने, और ये फर्स्ट टाइम। इससे पहले 5 बार मौके आए थे और 5 बार वो गवा दिए थे। साथ ही साथ कुशल मेंडिस की हम लोग बात कर रहे हैं सबा भाई, उन्होंने स्टंपिंग जरूर छोड़ी, लेकिन आप कंसिस्टेंसी देखिए उनकी। पिछले 3 मैच 3 अर्धशतक, ऐसा करने वाले सिर्फ 5वें दुनिया के बल्लेबाज बने हैं। और वैसी फहरिस्त में शामिल है जहां जयवर्धने हैं, विराट कोहली है, बाबर आजम है, KL राहुल है, और अब कुशल मेंडिस का नाम। इनका रोल बहुत ही ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है, और नंबर 3 पर इनको इसीलिए भेजा जा रहा है। कुछ दिन पहले बात हो रही थी कुशल मेंडिस को ओपन कराना चाहिए, पर नंबर 3 मेरे ख्याल में उनके लिए सही जगह है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नंबर 3 पर आके कर सकते हैं। कई बार रन चेजेस में गेम अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, जो कि कुशल मेंडिस में है। जिस तरह से उन्होंने, जैसा लग रहा था उनको कि आस्किंग रन रेट थोड़ा बढ़ रहा है, उस ओवर में एक चौका आ गया। और यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कुशल मेंडिस और निशंका छक्का लगाने के पीछे लगे हुए थे। उनकी कोशिश ये थी कि वो गैप ढूंढे, वो बाउंड्रीज लगाएं, और वही इस बैटिंग में देखने को मिला। तो कुशल मेंडिस का रोल बहुत ही ज़रूरी है। एज अ कीपर भी वो गाइड करते रहते हैं दसुन शानाका को, उनकी जगह बहुत ही बेहतरीन है। एज अ कीपर आपको सब कुछ मालूम होता रहता है, बैटर क्या सोच रहा है, कौन सा बैटर कब छटपटा रहा है, उसके सामने कौन सा बॉलर लगाना, ये एडवाइस देना कप्तान को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोनों तरह से मुझे लगता है कि कुशल मेंडिस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुशल बात कही है आपने, और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई उस सवाल का जवाब कहाँ गया, तो ऑस्ट्रेलिया कब होगा क्या।
खत्म टाटा बाय बाय हमने क्यों सबसे ऊपर में थंबनेल में इसका नाम दिया था। सबा भाई माने इस टीम को, खत्म टाटा बाय बाय। ऐसी बॉलिंग, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 विकेट लेते हैं, आज भी 2 विकेट लेते हैं, पिछले 2 मैच में 4 विकेट, दोनों में हारे। मार्कस स्टोइनिस से आप 4 ओवर की गेंदबाजी करवा रहे हैं, तो समझिए कि सब खत्म इस टीम के मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। अब निर्भर करता है आयरलैंड के ऊपर। अगर आयरलैंड हराता है जिम्बाब्वे को, तभी थोड़ी बहुत उम्मीदें बढ़ेगी ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया के साथ परेशानी, एक तो ये विश्व कप शुरू होने के पहले इतने सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड हो गए, जो फिट होकर वापस आए उनका फॉर्म उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। टिम डेविड की हाल वही है, वापसी हुई है उनके, पर रन्स उनके बल्ले से आए नहीं है। और इन विकेटों में जहाँ आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपके स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करें। एडम जंपा की गेंदबाजी, ना तो पिछले मैच में उनको विकेट मिला था, ना तो इस मैच में उनको विकेट मिला। आज उनकी पिटाई हुई क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से बॉल डाला, शॉर्ट डिलीवरी डाली, उसके सामने दोनों कुशल मेंडिस और निशंका ने अच्छे शॉट्स लगाए। उसके साथ साथ नेथन एलिस, पिछले मैच में भी उनको विकेट मिला नहीं, इस मैच में भी उनको विकेट मिला नहीं है। और वो एकमात्र ऐसे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैं जिनके पास चेंज ऑफ पेस है, वो इस तरह के विकेट पे चेंज ऑफ पेस के साथ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर वहाँ पे मौका दिया नहीं है। आज भी उनको वो मौका दिया न्यूजीलैंड, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका के बैटर्स ने, या पिछले मैच में भी जिम्बाब्वे के बैटर्स ने वो मौका दिया नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कमज़ोर पक्ष देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक तो उनको बीच के ओवर्स में किस तरह से आपको बैटिंग करना है, गेम कैसे बढ़ाना है, वो नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा उनके मेन बॉलर्स का विकेट नहीं लेना। बिल्कुल, तो वो जो सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है या नहीं हुई है, वो हम लोग देख रहे थे कल एक मैच, उसमें एक स्पिनर थे उस्मान तारिक, पॉज करके बॉलिंग कर रहे थे। यहाँ पर भी इस सवाल को थोड़ा सा पॉज दीजिए कुछ घंटे के लिए, क्योंकि कुछ घंटे बाद दोपहर में जब जिम्बाब्वे और आयरलैंड आमने सामने आएंगे, उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा पॉज है, वो सवाल का जवाब क्या है इसका भी हमने प्रीव्यू किया है, जिम्बाब्वे और आयरलैंड का भी, वो भी आप थोड़ी देर में जरूर देखिएगा। वहां पर सारे सिनारियों की हम लोग बात करेंगे कि कैसे अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उम्मीदें, एक मतलब जो तिनके का सहारा होता है वो अभी भी है, लेकिन कितना मुश्किल है जरूर वो देखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आप इसी तरीके से देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।